नहीं, कानून व्यवस्था में तो सुधार हुआ है। खैर बाबा जी ने काफी सुधार किया, इसमें नो डाउट कि जो योगी आदित्यनाथ जी के काम विश्वसनीय है, एप्रिसिएटेड वर्क है उनके, तो इसमें मुझे उससे उनसे कोई शिकायत नहीं है। मगर जो थोड़ी सी प्रैक्टिकल बात है, जैसे मेरे बड़े भाई ने कहा, वो बिल्कुल सही है कि जो हमें जो मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है, तो वो मिलना चाहिए। बाकी सरकार सही जी बिल्कुल, ये नो डाउट कि कानून व्यवस्था में जबरदस्त सुधार है। आज महिलाएं रात के 12 बजे भी निकल सकती हैं और मोदी जी ने एक इंजन पुराना हो गया था उसको बदला है। अब उन्होंने नया जितिन प्रसाद के रूप में वंदे भारत का इंजन हमें दिया है और मुझे पूरी उम्मीद है कि वो फटाफट विकास कार्य में सहयोग करेंगे। बहुत ध्यान से आप सुन रहे थे इनको, आपका क्या मानना, क्या आज ये आगे इतना सीधी बात जी, एज यू ऑल नो कि जो हिंदी, सब हिंदी समझ रहे हैं, हिंदी समझ रहे हैं, तो यहाँ पे जैसे सबको पता है कि हिंदी सुनकर आए हो। जी जी जी, जैसे ये टाइगर रिजर्व है पीलीभीत का एरिया, सबको पता है। आज 9 तारीख को एक रैली होने वाली है यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर की, तो उसमें अभी जहाँ पर उनका हेलीपैड बन रहा है उसके बराबर में ही एक लेपर्ड देखने को मिला है, जिसमें कि अब इसमें एक वो किसान के खेत में है। अब वहां पर तो अभी मान लीजिए हेलीपैड बन रहा है, वहां पे सारी सिक्योरिटी के साधन है, मगर अगर वहीं पे गरीब किसान जाता है विदाउट सिक्योरिटी तो वो लेपर्ड उसे मार के खा जाएगा। इसके जिम्मेदार कौन है? वो लेपर्ड्स इधर उधर क्यों घूम रहे हैं, इधर उधर क्यों घूम रहे हैं? जब टाइगर रिजर्व का एरिया सुरक्षित है तो उस पे काम भी तो गवर्नमेंट करेगी ना। अब इसमें किसान तो नहीं करेगा कि मैं पकड़ूंगा एक शेर को और जाकर के जंगल में छोड़ाऊं। वन विभाग को खासतौर पर ऐसे कॉन्फ्लिक्ट एरिया जिसको हम कहते हैं वहां पर काम करना चाहिए। नाम आपका? मोहम्मद मुआज। मैं अरुण भारद्वाज एडवोकेट हूँ और ब्राह्मण सेवा समिति का प्रदेश अध्यक्ष हूँ। मैं इसी से जुड़ा हुआ सवाल है मेरा। अभी पीलीभीत में मोदी योगी सरकार के द्वारा 22 तारीख से लेके वो 28-29 को यहाँ समापन हुआ था भारत नेपाल मैत्री महोत्सव का। मैंने प्रधानमंत्री को, मुख्यमंत्री को ज्ञापन भी भेजा था। मेरा, आप भी मीडिया से हैं, मैं इसलिए कर रहा हूँ, टाइगर रिजर्व अखिलेश सरकार में हाजी रियाज अहमद के प्रयासों से बना। उसके बाद यहाँ पर वन्य जीवों की सुरक्षा के दावे बहुत किए गए, लेकिन मेनका गांधी वन जीव जंतु प्रेमी कही जाती हैं पूरे इंटरनेशनल उसमें। नेपाल के तस्कर, एक तरफ मोदी योगी सरकार दे रही है नेपाल मैत्री महोत्सव का, भारत नेपाल मैत्री महोत्सव। आपने वो कहा छोटा रखेंगे ना तो मुद्दे पर आ पाएंगे। इसी मुद्दे पे टाइगर रिजर्व के वो उसमें नेपाल के तस्कर भारत की सीमा में आकर आए दिन तस्करी कर रहे हैं, वन जीवों को मार रहे हैं, अवैध भूमि पे कब्जा कर रहे हैं, वन पेड़ों का कटान कर रहे हैं। ऐसा देखे उसके रुकना चाहिए। मैंने किया, ज्ञापन दिया, उसके बाद कुशीनगर से मेरे पास 15 दिन से फोन आ रहे हैं, भाई साहब हैं, मुझे परेशान किया जा रहा है कि आप कुशीनगर आइए थाने में। ये बताइए क्या ज्ञापन देना कोई अपराध है? नहीं, मैं तो बोल रहा हूँ मुद्दा उठा रहे हैं वाजिब। जनता की समस्या उठाना, आप भी मीडिया से मुझसे सवाल जवाब करना चाहते हैं, सरकार से करना चाहते हैं। हाँ, तो उसके बाद आप मुझसे पूछने लग गए ना। नहीं, आपकी बात आई और मैंने बात को उस गंभीरता से रखा, उसके बाद आप मुझसे सवाल करेंगे। अभी आप जो आए हैं वो बात आई है जी। सत्ता वन्य जीव का संघर्ष शुरू से चला आ रहा है। हमारा जो जिला है पीलीभीत, ये शुरू से खेती प्रधान रहा है और यहाँ पर टूरिज्म की भी अपार संभावनाएं हैं। सत्ता वन्य जीव संघर्ष में हम लोगों की भी गलती है कि मानव खुद जीव जंतुओं के एरिया में घुस गया है। वहां पर उनकी जो शरण स्थली थी, जो जहां पे जानवर रहते थे, हम लोग वहां पे कब्जा किए बैठे हैं और योगी सरकार ने उन जमीनों को कब्जा मुक्त कराने का काम लगातार कर रही है। और इसके अलावा भाई साहब ने जैसे गोमती का नाम लिया, गोमती उद्गम स्थल पे भी भारतीय जनता पार्टी ने बहुत अच्छा काम किया है। गोमती उद्गम स्थल का पूरा पुनरुद्धार का काम चल रहा है, काफी काम हो चुका है और बाकी काम होने वाला है। घोटाला क्या है पीलीभीत का मुद्दा? सब छोड़िए, मुद्दा बताइए, सुनने आए ध्यान से। तो ठीक है, मुद्दा क्या है, समस्या क्या है पीलीभीत में? पार्टी वार्टी नहीं पूछ रहा हूँ मैं, मुद्दा क्या है पीलीभीत में, किस चीज पर काम होना चाहिए? बोल नहीं सकता ना, आप बोलिए। ठीक है, हाँ। सच्चाई बोलने में थोड़ी हिचक इसलिए हो रही है, कभी ईडी कभी सीडी। तेल बेच दिया, रेल बेच दिया, बिका हवाई अड्डा, और ये सब देख के खुश हो रहे हैं अपनी मन में बात करने वाले जेपी नड्डा और मोदी जी। वो स्थिति चल रही है। आज शिक्षा की व्यवस्था क्या है, गरीब आदमी अपने बच्चे को शिक्षा नहीं दे पा रहा, क्योंकि शिक्षा ही एक ऐसी चीज है जो सवाल खड़ा करती है। आप आज प्ले ग्रुप के बच्चे को पढ़ाने के लिए आपको कम से कम 30,000 रुपए साल समथिंग चाहिए। आज की समय में जो बेरोजगारी है, बीटेक एमटेक करे हुए लोग आज रोडों पे घूम, आप ये देखिएगा आज 75% जो क्राइम बढ़ा है
वो किसमें बढ़ा है? बेरोजगारी की वजह से। क्योंकि आपके बच्चों को तेल भी चाहिए, आपके बच्चों को मोबाइल का खर्चा भी चाहिए, आपके बच्चों को पढ़ाई का। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।